क्या आपने कभी सोचा है जो कुछ भी आपकी जिंदगी में घट रहा है वो सिर्फ संयोग है या संकेत हो सकता है? ये सब कर्म का प्रतिध्वनि यानी कर्मास इको, वो गूंज जो आपके ही किए गए कर्मों से वापस लौट रही है। हर एक घटना, हर एक भावना, हर एक झटका, यहाँ तक कि वो अंदर की बेचैनी या गहरी शांति भी कुछ और नहीं बल्कि आपके अपने कर्मों का प्रतिबिंब हो सकता है। कभी जो आपने किसी को दुख दिया वो अब किसी और रूप में लौट आया। कभी जो आपने प्रेम दिया वो आज किसी के चेहरे पर मुस्कान बनकर लौटा है। इसे ही कहते हैं कर्म की प्रतिध्वनि या कर्माज इको। एक समय की बात है, एक व्यक्ति था जो बहुत ईमानदार था, लेकिन उसे जीवन में लगातार असफलताएं मिल रही थी। वो बार बार पूछता, भगवान मैं गलत तो नहीं करता, फिर मेरे साथ बुरा क्यों? और भीतर से एक आवाज आई, बेटा जो बीज तूने पिछली यात्रा में बोए थे वही अब फल रहे हैं। कर्म न समय देखता है न जीवन का चरण, वो बस अवसर देखता है लौटने का। अगर इसे वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो हर विचार, हर क्रिया एक ऊर्जा है और ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, बस रूप बदलती है। जब आप कोई कर्म करते हैं, चाहे वो शुभ हो या अशुभ, वो ऊर्जा ब्रह्मांड में कंपन के रूप में फैलती है और समय के साथ कर्म तरंग बनकर आपके पास लौट आती है। यही है कर्म का नियम, सिंपल बट अनब्रेकेबल। तो अगली बार जब आपको लगे कि जिंदगी आपके खिलाफ है, थोड़ा ठहरिए और खुद से पूछिए, क्या मैं किसी पुराने कर्म का प्रतिफल तो नहीं देख रहा? और जब कुछ अच्छा घटे तो उसका श्रेय सिर्फ वर्तमान को मत दीजिए। हो सकता है ये आपके ही पुराने शुभ कर्मों की सुगंध हो जो अब आपके जीवन को महका रही है। याद रखिए, कर्म केवल सजा नहीं देता, वो अवसर भी देता है स्वयं को सुधारने का, समझने का और ऊपर उठने का। तो आज से अपने हर विचार, हर शब्द और हर कर्म को ऐसा बनाइए कि कल जब उसकी गूंज लौटे तो वो आपको शांति, प्रेम और सफलता दे, ना कि पछतावा। क्योंकि आपका आज कल का कर्म है और आज का कर्म कल का भाग्य। धर्मदीप, जहाँ अंधकार मिटता है और आत्मज्ञान की ज्योति जलती है। जय श्री कृष्ण।